अस्सलामुअलैकुम जी। मैं अपने होम्योपैथिक चैनल में आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और ये चैनल स्पेशल बनाया गया है स्टूडेंट्स के लिए और आप लोगों के लिए कि आप होम्योपैथिक अद्वियात का इंतखाब कैसे कर सकते हैं। तो आज की हमारी टॉप 3 रेमेडी जो फीमेल रेमेडी है वो है सीमी फ्यूगा। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज की हमारी टॉप ऑफ द रेमेडी है सीमी फ्यूगा, यानी ये प्लांट किंगडम से इसका ताल्लुक है और इसका जो है वो कंप्लीट नेम सीमी फ्यूगा एक्टिया रेसिमुसा है। तो ये मेडिसिन इंतहाई मुफीद और इंतहाई इसका इस्तेमाल मुफीद है। आप इसको जो है मैं आपको इसके की पॉइंट्स बताऊंगी और कुछ ख़ास अलामात बताऊंगी और कुछ माइंड इसकी सिम्टम्स बताऊंगी कि कैसे होते हैं और किन बीमारियों में जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होगी और किस पोटेंसी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्पेशली स्टूडेंट्स को जो मुश्किल होती है कि हम दवाई का कैसे इंतखाब करेंगे, तो ये शॉर्ट वीडियो में आपको इतना कुछ मिलेगा और इसमें मैं जो है आपको तमाम की पॉइंट्स बताऊंगी कि आप इस मेडिसिन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और किन किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल होता है। तो जो है वो होम्योपैथिक का असल मकसद जो है वो मैं होम्योपैथिक को प्रमोट करना चाहती हूँ और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं बहुत अच्छे। तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के फ़ायदे के लिए है और जो मेरी प्यारी बहनें जो फीमेल्स मेरी इस वीडियो को देख रही हैं वो अगर ये सिम्टम्स उनमें हैं तो वो भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो सबसे पहले एलन की नोट्स आपको पता है वो बहुत ज़्यादा फेमस बुक है। तो उसके की पॉइंट्स में आपके साथ 10 की पॉइंट्स सीमी फ्यूगा के शेयर करूंगी जो कि जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। और सबसे पहले मैं इसकी थोड़ी सी ड्रग पिक्चर बता दूं कि ये पेशेंट जो है हिस्टोरिकल होगी ज़्यादातर, यानी इसकी जो मेंटल हालत होगी वो थोड़ा पास्ट में ये अपने हिस्ट्री को सोचती रहती है, हिस्टोरिकल होगी। और इसके अलावा ये चिली पेशेंट होगी, इसको सर्दी से इसकी जो है प्रॉब्लम्स में इजाफा होता है। और लेफ़्ट साइड की ये मेडिसिन है, ये नहीं है कि ये राइट साइड पे काम नहीं करेगी, लेफ़्ट साइडेड मेडिसिन है और थर्मल इसका चिली है। तो आगे हम जो है की पॉइंट इसके साथ आपके साथ शेयर करेंगे कि ये ख़ास असर इसका जो है नंबर 1 पे यूट्रस और ओवरीज पे होता है और नंबर 2 पे हिस्ट्रिया की अलामात अहम होती हैं इसमें। इस दवा नंबर 3 पे इस दवा की मरीज़ा यूट्रस की अमराज की वजह से मायूस और परेशान हाल रहती है। और नंबर 4 पे है जी, मरीज़ा को हर वक्त महसूस होता है कि वो पागल हो जाएगी, उसको जहनी उलझनों का शिकार रहती है। और 5th नंबर पे है दिमाग में वहशियाना और एहसास और जहनी फिक्रमंद में रहती है अपनी बीमारी को लेके। और जो है 6 पे मरीज़ा मुसलसल बोलती रहती है, हर वक्त उसको बोलने की आदत होती है। और नंबर 7 पे है जी, बंद कमरे में और बंद गाड़ी में सफ़र नहीं कर सकती, तंग जगह पे ये घबरा जाएगी। इसके अलावा बार बार इसको ऐसे लगता है कि दिमाग खुलता है और बंद होता है। और जी नंबर 9 पे लड़कियों के मुंह पर बदनुमा दाग बनना शुरू हो जाते हैं, हल्के हल्के ब्राउन से, और पैचेस आना शुरू हो जाते हैं, स्किन रफ सी हो जाती है। इसके अलावा नंबर 10 पे इरेगुलर पीरियड्स की बहुत ही कमाल की रेमेडी है। और कुछ अब जो है 5 आपके साथ ख़ास अलामात शेयर करूँगी। अगर वो अलामात हैं तो आप इस मेडिसिन को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। दिमाग में नंबर 1 पे लहरें उठती हुई महसूस होती हैं, आँखों में शदीद दर्द और रोशनी बर्दाश्त नहीं होती। इसके अलावा मेंसेस की बाकायदगियाँ यानी इरेगुलर पीरियड्स, बहुत बहुत लंबे अरसे तक मेंसेस नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो बहुत ज़्यादा मकदार में आएंगे और लोथड़ों की शक्ल में आएंगे और बदबूदार अखराज होगा जो कि पेशेंट देख के बहुत ज़्यादा जहनी उलझन का शिकार हो जाएगी और फिक्रमंद और परेशान हो जाएगी। इसके अलावा ज़रा सी भी ये अहम अलामात याद रखिएगा, ज़रा सी परेशानी सुनकर घबराना, डरना और सर दर्द का होना। ज़रा हल्की सी कोई बात सुनी और पेशेंट डर जाएगी, घबरा जाएगी और उसके सर में दर्द शुरू होना शुरू हो जाएगा। और स्पेशली सर्वाइकल पेन
उसको स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर ये अलामात हैं तो ये दवाई आपके लिए कमाल की साबित होने वाली है, और पट्ठों में दर्द और जिस्म के हर हिस्से में थकान महसूस करेगी, ठीक है। इसके अलावा ये अगर ये मैंने जो आपके साथ की पॉइंट और ख़ास अलामात शेयर की हैं, इसके साथ अगर 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 ज़हनी अलामात, अगर 5 चीज़ें आप इसमें देखें कि फ़ीमेल की ये रेमेडी है, फ़ीमेल के लिए ये बहुत अच्छे इस्तेमाल होती है। बच्चों में भी कभी कभार हम दे देते हैं सिम्टम्स में मुताबिक, मेल में भी हो जाती है इस्तेमाल, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। फ़ीमेल में अगर डिसअपॉइंटमेंट है, उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता उसकी चीज़ों में, और इसके अलावा उसको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, सैडनेस है, ये ज़हनी हालत उसकी है, तो अगर उसके माइंड में माइंड सिम्टम्स हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका डिस्टर्ब है, तो सिमिसिफ्यूगा इज़ द बेस्ट रेमेडी, ठीक है। और अगर न्यूरोलॉजी इशू है और गायनाकोलॉजी, ये 2 इश्यूज आपने जो है वो अपने सामने रखे हैं। जब पेशेंट को आप देख रहे हैं, आप उसकी हिस्ट्री ले रहे हैं, केस टेकिंग कर रहे हैं, तो न्यूरोलॉजी और गायनाकोलॉजी सिम्टम्स आपको इकट्ठे मिल रहे हैं, तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैं इसमें अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। अगर पीरियड्स इरेगुलर हों, पेन जो है लोअर एब्डोमेन और राइट हिप टू लेफ्ट हिप की तरफ जाती हो, और बहुत ज़्यादा मेंसेस के बिफोर मेंसेस पेन शदीद शुरू हो जाए, और जो है मेंसेस शुरू होने के बाद जो है वो ब्लीडिंग ज़्यादा होना शुरू हो जाए और क्लॉटिंग की सूरत में हो, तो मैं सिमिसिफ्यूगा का इंतखाब करती हूँ, जो कि बहुत ही कमाल के मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा मेरा जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है कि इनफर्टिलिटी में मैं जो इनको इरेगुलर पीरियड्स या मिस्ड पीरियड्स की हिस्ट्री होती है, तो मैं मदर टिंक्चर में, आपको पता है वो एक आपके पास क्रूड फॉर्म में मदर टिंक्चर होता है कि बिल्कुल असल हालत में, तो मैं जो है सिमिसिफ्यूगा मदर टिंक्चर और हेलोनियास मदर टिंक्चर के 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम मैं देती हूँ। तो जो है इनफर्टिलिटी में अगर मिस्ड पीरियड्स हैं या इरेगुलर पीरियड्स की हिस्ट्री है, तो वो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। इसके अलावा अगर बैक पेन है, चुप पड़ जाती है, या बैक में बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है, या किसी चोट लगने की वजह से आपको शटी का पेन है या बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जी आर्निका 200 और हाइपरिकम 200 और सिमिसिफ्यूगा 200, तीनों को मिक्स करके 5-5 कतरे तीनों के जो है वो डिस्केट्स पे डाल दें, या फिर डायरेक्टली पानी में दे दें, तो ये पेन जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा हरकत से अगर अलामात में इजाफा हो, और जिनके बच्चे मुर्दा पैदा होते हैं, प्रेगनेंसी जो है वो उनको बार बार बच्चे की डेथ हो जाती है, तो मैं जो है वो 7 to 8 मंथ्स में जो है इसको देती हूँ 2 माह के लिए, तो ये ठीक हो जाती है। इसके अलावा मीनोपॉज के साथ जो हॉट फ्लैशेस और इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें भी ये, और दांत निकल के ज़माने में, और जितनी भी यूट्रस की खराबियाँ होती हैं, बहुत सारी ख़वातीन जो है इसकी की नोट एक याद रख लें कि ससुराल में अगर उनको जाने से उनके अलामात में इजाफा हो जाता है और उनकी प्रॉब्लम्स में इजाफा होता है, तो इस की नोट को आपने ज़रूर की सिम्टम्स को याद रखना है कि मैं अपनी मायके आई हूँ तो मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो गई हैं, ससुराल में जाने से बढ़ गई हैं। अगर नफ्सियाती मसाइल जो है वो ससुराल में यानी लड़कियां जो होती हैं वो स्ट्रेस में आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा नफ्सियाती मसाइल का शिकार होती हैं, तो उनको वो अगर आके कहें कि मुझे मैं अपने अम्मी की तरफ जाती हूँ तो मेरी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं, और मैं जैसे ही ससुराल में आती हूँ तो मेरे सर में दर्द और मुझे इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो सिंगल डोज CM की सिमिसिफ्यूगा मैं देती हूँ, तो पेशेंट जो है वो क्योर हो जाती है। तो ये इंतहाई फ़ायदेमंद दवाई है। ये आपके जो लेबर पेन्स होती हैं उनको भी क्योर करती हैं। अगर वो जिनको कहते हैं झूठी दर्दें, लेबर पेन्स जो प्री शुरू हो जाती हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी रेमेडी है। यानी यूट्रस के तमाम मसाइल के लिए बहुत अच्छा काम करती है। और जिन लोगों के नॉर्मल बच्चे पैदा नहीं होते, या बच्चे को पहले से अब कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है अंदर, तो सिमिसिफ्यूगा 30 सुबह दोपहर शाम अगर 8 मंथ से या 8वें महीने से शुरू करें, तो ये आपके लिए इंतहाई फ़ायदा
फ़ायदेमंद होगी। वीडियो लंबी हो रही है तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर।